हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो कि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसी पे कूलम्ब्स लॉ पे डिपेंड है। कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से सॉल्व किया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्क्वायर है जिसके चारों कॉर्नर पे सेम मैग्नीट्यूड के सेम नेचर के चार्ज रखे हुए हैं, प्लस क्यू ए बी सी डी, स्क्वायर को नाम दे देते हैं ए बी सी डी, प्लस क्यू और प्लस क्यू। ये जो स्क्वायर है, जो वर्ग है, इस वर्ग का जो साइड है, जो भुजा है, वो कितना है ए। तो चारों भुजाएं आपस में इक्वल ए। तो क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि इस चार्ज पे, जो डी पे चार्ज रखा हुआ है, बाकी तीन चार्ज के द्वारा कितना टोटल फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, कितना लग रहा है। आपको बताना है कि डी पे रिजल्टेंट फोर्स क्या है, परिणामी बल क्या है। तो इसको नॉर्मल करते हैं कि अलग अलग चार्ज के द्वारा, जो हमने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा है, जिसमें हमने क्या सीखा है कि किसी भी चार्ज पे अलग अलग चार्ज के द्वारा लगाया गया जो टोटल बल होगा, वो सभी चार्जों के द्वारा लगाए गए बल का वेक्टर योग होगा, सदिश योग होगा। तो नॉर्मल हम बात करें कि ये प्लस चार्ज, इसके द्वारा अगर देखा जाए कि ये इस पे कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो ये प्लस ये दोनों सेम नेचर, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके द्वारा जो फोर्स यहाँ पे लगेगा, इसको हम दिखा देते हैं यहाँ पे F1 से। सेम एज इट इज अगर यहाँ देखा जाए प्लस क्यू सेम नेचर, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और इसको फोर्स का डायरेक्शन ऐसे दोनों साइड को मिलाने, दोनों चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश हमने फोर्स लगा दिया F2। और इसके द्वारा इस पे तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जो डायगोनल होगा उस स्क्वायर का, इस स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, ये दोनों के बीच का लेंथ हो जाएगा। और इसके अलोंग, इसी के अलोंग कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सन F3। अच्छा, ये और ये फोर्स साइड दोनों का मैग्नीट्यूड Q+Q+Q+Q+Q दोनों के बीच का डिस्टेंस, यहाँ A, यहाँ पे भी A, यानी इसके द्वारा जितना फोर्स इधर लगाया जाएगा, सेम उतना ही फोर्स इसके द्वारा इसको इधर लगाया जाएगा। ठीक है, ये यानी F1 और F2 बराबर है। तो किसी भी एक फोर्स को निकाल लेते हैं हम कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। अगर हम F1 की बात करें तो F1 इज इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। Q इंटू Q स्क्वायर लिख दिया, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि हमने A स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। तो F1 हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये बराबर होगा F2 के। अच्छा, सेम हम बात करें F2। अब इस F3 की बात करें तो F3 के लिए हमें क्या चाहिए, इस डायगोनल का लेंथ चाहिए। अगर एक साइड A है, यहाँ से हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, ABD की बात करें, तो एक साइड अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू अगर यहाँ पे H से दिखाते हैं तो ये H बराबर हो जाएगा रूट में A स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बराबर रूट में 2A स्क्वायर, जिसको हम लिखेंगे A√2, यानी इसकी वैल्यू A√2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं F3 बराबर K Q स्क्वायर अपॉन A√2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, A√2 का स्क्वायर, F3 इक्वल टू। अब नॉर्मल यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो फोर्स लग रहा है, ये देखिए डायगोनल है, डिवाइड करेगा जितना एंगल ये उतना ही एंगल है। नॉर्मल इसको ऐसे समझिए, इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों कितने एंगल पे हैं, एक दूसरे से 90 अंश पे, 90 डिग्री पे। तो इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट की बात करें तो रिजल्टेंट के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, F बराबर रिजल्टेंट अगर A और B, F इज इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा।
कॉस थीटा, यहाँ कॉस की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। अगर इस 90 डिग्री को यहाँ पे रखते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी ये टोटल क्या हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी ये टोटल हो जाएगा 0। और F1 और F2 बराबर हैं, तो इसको चलिए यहाँ लिखते हैं। तो F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर, F2 की जगह कितना रख दिया हमने F1, तो 2F1 स्क्वायर यानी F1 रूट 2 कितना हो जाएगा F1 रूट 2, और इसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में F3 है। दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वही होगा जो F3 है। तो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, तो रिजल्टेंट फोर्स अगर हम बात करें F डैश से, तो F डैश बराबर F प्लस F3, तो ये हो जाएगा F1 रूट 2 प्लस F3 की वैल्यू नॉर्मल हम F3 लिखते हैं, F1 की वैल्यू अभी आपने निकाला है, F डैश बराबर हो जाएगा K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस F3 की वैल्यू कितनी निकाली है, K Q स्क्वायर अपॉन, अगर इसका स्क्वायर करें तो A स्क्वायर और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो यानी 2A स्क्वायर इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं, देखिए K कॉमन है, Q स्क्वायर A स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ रूट 2 प्लस 1/2, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ये पहला क्वेश्चन था। आइए इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि दो मेटल के गोले हैं, दो मेटेलिक स्फेयर हैं, और दोनों पे चार्ज है Q1 Q2, एक पे चार्ज है Q1 दूसरे पे चार्ज है Q2, और दोनों एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। तो चलिए दो गोले बना देते हैं, यहाँ पे दो गोले बनाते हैं, और एक पे चार्ज दिखा देते हैं Q1, एक पे चार्ज Q2, और दोनों कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, तो 1 मीटर की दूरी पे, और दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्शन लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। अब कितने बल से आकर्षित कर रहे हैं, कितने फोर्स से, तो 0.027 न्यूटन। कितना फोर्स वर्क कर रहा है दोनों के बीच में, 0.027 न्यूटन। अब क्या किया जा रहा है कि दोनों गोलों को एक इंसुलेटर स्टैंड की हेल्प से, इंसुलेटिंग स्टैंड की हेल्प से दोनों गोलों को आपस में कांटेक्ट में लाया जा रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और फिर उनको उतनी ही दूरी पे 1 मीटर की दूरी पे फिर उनको रख दिया जा रहा है। तो 1 मीटर की दूरी, अब इनके बीच रिपल्सन फोर्स, प्रतिकर्षित बल कार्य करने लग रहा है, और ये प्रतिकर्षित बल जो कार्य कर रहा है, अगर इसको F1 से इसको दिखा देते हैं F2 से, तो वो लग रहा है 0.009 न्यूटन। कितना प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो 0.009 न्यूटन, 0.009 न्यूटन। आपको बताना है कि ये जो दोनों चार्ज हैं इनका मैग्नीट्यूड कितना है, इनका परिमाण कितना है, ये जो चार्ज Q1 और Q2 हैं इनका परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है। तो अच्छा ये सोचिए कि जब, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो गोले हैं, जब दोनों को एक दूसरे के पास, Q1 Q2 हम नहीं जानते, हमें Q1 Q2 ही बताना है, तो इस फर्स्ट कंडीशन में हम F1 बराबर लिख सकते हैं क्या, F1 बराबर Q1 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो F1 बराबर K Q1 Q2, यहाँ से एक इक्वेशन बना देते हैं, वैल्यू है हमारे पास, F1 की वैल्यू है 0.027 न्यूटन। अच्छा अब बात इसके आगे से क्या करते हैं कि जब दोनों गोलों को उठा के एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो अब हो क्या रहा है,
तो चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब मान लीजिए ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, दोनों अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो दोनों का नेचर, जब हम पहली बात करें कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे से, कितने फोर्स से, 0.027 न्यूटन से, यानी दोनों आवेश का जो दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के हैं, दोनों का नेचर क्या है, अपोजिट है एक दूसरे से, तभी प्रतिकर्षण बल, तभी यहाँ रिपल्सन अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है, अब इसको ऐसे सोचा जाए कि जब दोनों को कांटेक्ट मिला है तो एक पे प्लस था एक पे माइनस था, तो अब टोटल फोर्स कितना, टोटल चार्ज कितना हो गया, दोनों का सम। अब दोनों को जैसे ही कांटेक्ट मिला है तो प्लस माइनस जिसने अपने आप को जितना न्यूट्रल कर दिया, जो बच गया वहीं पे बचा, तो वो न्यूट्रल कितना किया, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो दोनों चार्ज को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। जब सम करेंगे तो एक को अगर मान लीजिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया दोनों को कांटेक्ट मिलाने पे, Q1 प्लस माइनस Q2। टोटल चार्ज अगर माइनस प्लस जो भी न्यूट्रल हो गया होगा, जो बचा होगा यही बचेगा हमारे पास दोनों को ऐड करने के बाद। अब चिपकाने के बाद, कांटेक्ट में लाने के बाद दोनों को क्या कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। और कितना डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, तो वहीं जो इनिशियल था 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है। तो जब कांटेक्ट में आए तो टोटल चार्ज बचा इतना, और जैसे ही अलग किया तो अब चार्ज का क्या हो जाएगा, ये चार्ज क्या हो जाएगा, एक गोले पे आधा चला जाएगा, दूसरे गोले पे आधा। तो अब माना कि पहले गोले पे कितना, इतना, और इतना ही दूसरे गोले पे। तो अब अगर हम फर्स्ट गोले पे कितना चला गया, इतना, तो सेकंड गोले पे भी इतना ही। तो अब अगर हम F2 लिखें तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे इसको सॉल्व करके हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 बाई 2, के Q1 माइनस Q2 बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि पहले पे भी इतना ही, दूसरे पे भी इतना ही, और अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। चलिए अब F1 और F2 दो इक्वेशन बन गए और हमारे पास दो अननोन है Q1 Q2। अब हमको सॉल्व करना है तो इसको हम कैसे लिखें, F2 की बात करें इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर अपॉन 4 किसके बराबर है, F2 के। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। चलिए समीकरण 1 को अब सॉल्व किया जाए। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम यहाँ मिटा देते हैं और एक एक करके सॉल्व किया जाए। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी आई है, F1 बराबर के Q1 Q2। F1 की वैल्यू कितनी है 0.027 बराबर के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 0.027 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। सॉल्व कीजिए, 9 से इसको डिवाइड कीजिए तो 0.003, तो कितना बचेगा 0.003 इंटू 10 टू पावर 9। अच्छा इसमें एक काम, अच्छा 10 टू पावर 9 ऊपर ले गया तो यहाँ क्या हो जाएगा -9। ये किसकी वैल्यू आ गई Q1 Q2 की। इस पॉइंट को हटाना है और यहाँ पे लाना है तो हमें क्या करना होगा 1000 से मल्टीप्लाई, और सेम एज इट इज जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू पावर -12 किसकी वैल्यू हो जाएगी Q1 Q2 की। अच्छा चलिए इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लेते हैं और अब इक्वेशन नंबर जो सेकंड है इसको सॉल्व किया जाए। तो F2 की वैल्यू कितनी है 0.009 इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर अपॉन 4। तो इसको हम कर सकते हैं Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर 9। एक मिनट सॉरी,
हमने क्या किया, इसकी वैल्यू निकाली है ना, तो ये 4 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 0.009 इंटू 4 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर 9। इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा 9 से इसको डिवाइड कीजिए कितने टाइम, 0.001 और ये 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0.004 इंटू 10 टू पावर 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू पावर -9। पॉइंट को इधर लाना है तो इसको हम लिख देंगे 4 इंटू 10 टू पावर -12, किसकी वैल्यू, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पे अब अगर हम केवल Q1 माइनस Q2 लिखना चाहें, यानी कि हमने उधर क्या लिया, स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकाला उसका, तो इधर भी हमें करना होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -6, 2 इंटू 10 टू पावर -6, और इसको बना लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, एक चीज़ और, हमने मैथ में एक फॉर्मूला पढ़ा है, Q1 प्लस Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, Q1 का स्क्वायर प्लस Q2 का स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2। एक काम करते हैं, इसमें हम क्या कर देते हैं, प्लस 2Q1 Q2 कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और इतना ही माइनस कर देते हैं। 2Q1 Q2 ऐड किया और इतना ही माइनस कर दिया, तो अब इसको हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर। देखिए इतना उठाया और इसके साथ माइनस वाला, अब बचा कितना, प्लस 4Q1 Q2 इज इक्वल टू, अच्छा Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर कितना है, 4 इंटू 10 टू पावर -12 प्लस 4 Q1 Q2 की वैल्यू आपने निकाली है अभी 3 इंटू 10 टू पावर -12, 3 इंटू 10 टू पावर -12, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -12 प्लस 4 इंटू 3, 4 गुणे 3, 12 इंटू 10 टू पावर -12, तो ये कितना हो जाएगा, 16 गुणे 10 के पावर -12। किसकी वैल्यू आई है, Q1 प्लस Q2 के होल स्क्वायर की। तो अब Q1 प्लस Q2 यानी दोनों तरफ केवल हमें Q1 प्लस Q2 की वैल्यू चाहिए, तब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, तो यहाँ से Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -6, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू पावर -6। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। यहाँ से हमने बना लिया समीकरण नंबर 5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, समीकरण 4 और समीकरण 5, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से हमारे पास Q1 माइनस Q2 है, हमारे पास Q1 प्लस Q2 है। दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दिया जाए, दोनों को हम क्या करें, ऐड कर दें, लिखते हैं 4 5 को एक साथ लिखते हैं, तो हमारा आया Q1 माइनस Q2 बराबर 2 इंटू 10 टू पावर -6 और Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू पावर -6। दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कीजिए। ऐड करते ही देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये कैंसिल, यहाँ 2Q1 बराबर 6 इंटू 10 टू पावर -6, तो Q1 बराबर 3 इंटू 10 टू पावर -6, या इसको हम -6 है ना, तो हम लिख सकते हैं 3, ये किस में होगा, कुलाम में, बराबर 3 माइक्रो कुलाम। Q1 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 माइक्रो कुलाम। जो हमसे पूछा था Q1 और Q2 की वैल्यू, तो हमने एक निकाल दिया, Q1 बराबर 3 माइक्रो कुलाम। किसी की भी वैल्यू, Q1 की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देते हैं, चलिए इसमें रख देते हैं, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से तो Q1 प्लस Q2 बराबर 4 इंटू 10 टू पावर -6, Q1 की वैल्यू रखिए यहाँ पे, यानी Q1 की वैल्यू रखिए तो Q1 कितना है, 3 इंटू 10 टू, यहाँ से Q2 बराबर क्या हो जाएगा, -Q1 4 इंटू 10 टू पावर -6 -3 इंटू 10 टू पावर -6 बराबर कितना,
1 इंटू 10⁻⁻6 Q2 बराबर हो गया 1 माइक्रो कूलम। ये हो जाएगा हमारा दोनों, ये Q2 और ये है Q1। ऐसे ही ये आपके बुक का ही है, हिंदी मीडियम कुमार मित्तल से लिया गया है। कुमार मित्तल में है जो आपका जो बुक है, आपके बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी में भी ढूंढेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। करना क्या है आपको कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके सेंड करना है हमारे पास, और जो दिक्कत आए उसको पूछना है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।